नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात मथुरा में समाज कल्याण विभाग के तहत आवंटित दुकानों के बंदरबाट की। करीब 40 साल पहले अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के लिए 200 से ज्यादा दुकानें आवंटित की गई, लेकिन जमीन की कीमत बढ़ते ही आवंटियों ने इसे पैतृक संपत्ति बताकर मोटे दाम में बेच दिया। मामले की शिकायत की गई तो पता चला कि समाज कल्याण विभाग को भी ये नहीं पता कि दुकानें कहां हैं और असल में उस पर किसका कब्जा है। यानी लाखों की दुकानों की बंदरबाट हो गई और विभागीय अधिकारी बेपरवाह बने रहे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में इसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, देखिए। अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जिला समाज कल्याण विभाग ने योजना बनाई। साल 1980 से 1990 के बीच समाज कल्याण विभाग ने मथुरा जिले में 200 से ज्यादा दुकानें जिले के अलग अलग हिस्सों में अनुसूचित जाति के लोगों के नाम आवंटित की, इस उम्मीद के साथ कि अनुसूचित जाति के गरीब लोग इन दुकानों के जरिए परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन जिम्मेदारों की मिलीभगत से कुछ ही सालों में दुकानों की बंदरबाट हो गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अनुसूचित जाति के लोगों की दुकान मिलीभगत से बंदरबाट। 200 से ज्यादा दुकानों का आवंटन विभाग के पास नहीं है रिकॉर्ड। समाज कल्याण का काम, विभाग में भ्रष्टाचार खुलेआम। इन्वेस्टिगेशन में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। मथुरा में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 200 दुकानों का बंदरबाट हो गया। 7 महीने पहले शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और उस शिकायत को सही पाते हुए जो तत्कालीन एसडीएम थे आदेश कुमार, उन्होंने अपनी आख्या जिलाधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सौंपी थी। उसमें लिखा था कि किस तरीके से दुकानों की रजिस्ट्री की गई है और जो मानकों को ताक पर रखकर किया गया है। यानी जिन आवंटियों को केवल दुकान चलाने के लिए दी गई थी, उन्होंने उन दुकानों को अपनी पैतृक जमीन बताकर दूसरों को मोटी रकम में बेच दिया। न तो आवंटन निरस्त हुए और न ही उन दुकानों से अभी तक समाज कल्याण विभाग ने उनका जो रजिस्ट्रियां जिन लोगों ने करा ली थी, दुकान अपने कब्जे में कर ली थी, उन दुकानों को अपने कब्जे में लिया है। मथुरा में सड़क किनारे यही वो दुकानें हैं जिसे समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को आवंटित किया था। करीब 40 साल पहले समाज कल्याण विभाग ने जिले के अलग अलग हिस्सों में करीब 204 दुकानों को समय समय पर आवंटित किया। आवंटन के दौरान विशेष रूप से शर्त भी रखी गई। शर्त ये कि आवंटी कभी भी इस दुकान को बेच नहीं सकते, न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे सकते हैं। अगर ऐसा किया तो दुकान का आवंटन निरस्त माना जाएगा। यानी जिसके नाम दुकान का आवंटन, सिर्फ वही कर सकता था संचालन। ये सन 80-82 से लेके 90 तक, सन 90 तक इन दुकानों का आवंटन हुआ है, जितने अभिलेख अभी तक हम लोगों को उपलब्ध हो पाए हैं। और लगभग 200 दुकानें थी, 202 या 204 दुकानें हैं जिनका आवंटन हुआ है और अलग अलग समय में ये दुकानें दी गई थी, लोगों को, आवंटियों को दी गई हैं। इन दुकानों का क्रय इस प्रकार से किया जाता है कि इस दुकान में कुछ राशि तो अनुदान के रूप में होती है, शेष राशि को मासिक किस्तों के रूप में इनको जमा करना होता है। तो जब ये लोग पूरी तरीके से अपनी किस्तें जमा कर देते हैं तो इनको इनका मालिकाना हक मतलब चलाने के लिए इनको पूरी तरीके से अपना स्वतंत्र होते हैं, परंतु बेचने और किराए पे देने का अधिकार इनको तब भी नहीं होता है। परंतु इससे इतर जाके कुछ लोगों ने ऐसी कार्रवाई करी है, इसीलिए ये कार्रवाई हम लोग प्रखंड में कर रहे हैं। शुरुआत में उन दुकानों की शायद ज्यादा कीमत नहीं रही होगी, लेकिन समय के साथ मथुरा में जमीन की कीमतें बढ़ी, दुकानों की कीमतें भी बढ़ी तो लोभ बढ़ा और फिर शुरू हो गया भ्रष्टाचार का खेल। माफियाओं की दुकानों पर पहले से नजर थी, कुछ आवंटी भी लोभ के शिकार हुए और रही सही कसर समाज कल्याण विभाग की कुंभकर्णी नींद ने पूरी कर दी। आरोप है कि दुकानों के आवंटन के बाद समाज कल्याण विभाग ने इतिश्री कर ली। विभाग ये भी भूल गया कि उसकी दुकान कहां कहां आवंटित हुई है, कहां कहां पर समाज कल्याण विभाग की जमीनें हैं। विभागीय अधिकारियों ने कभी जाकर नहीं देखा कि दुकान किस हाल में है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो समाज कल्याण विभाग की जमीन पर यानी दुकानों पर कब्जा किए हुए हैं, उनकी कहीं न कहीं साठगांठ हो गई है। इसी के चलते ये कार्यवाही नहीं हो रही। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिले भर में ऐसी 200 दुकानें हैं
और इनको 40 साल का समय हो गया। अब विभाग के अधिकारियों को ये भी नहीं पता है कि ये दुकानें कहाँ कहाँ पर हैं। तो आखिर जो अधिकारी थे जिनकी उस समय तैनाती थी यानी 40 साल के अंतराल, आखिर वो कर क्या रहे थे? क्या वो अपनी जमीनों को सुरक्षित नहीं रख पाए? उनकी निगरानी की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये पूरा मामला हुआ। अब सवाल है कि इसका खुलासा कैसे हुआ। लाखों रुपए में दुकानों की खरीद फरोख्त शुरू हुई तो इन दुकानों के बंदरबाट पर कुछ जागरूक लोगों की नजर पड़ी। बलदेव और बरसाना इलाके से शिकायत के बाद प्रशासन की नींद भी खुली। बलदेव निवासी धर्मेंद्र पांडे ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि मेला ग्राउंड में सालों पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों को भरण पोषण के लिए दुकानें आवंटित की गई थी। उन दुकानों को आवंटियों ने पैतृक जमीन बताकर मोटा मुनाफा कमाते हुए बेच दिया है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, बलदेव के रहने वाले हैं आप। कैसे पता चला आपको कि इन दुकानों में ऐसे हेराफेरी हो रही है, और क्या शिकायत की थी आपने, कहाँ की और किस डेट में की थी? ये शिकायत मेरी 14 जनवरी को की और मथुरा की मैंने जन कल्याण विभाग को, और डीएम साहब को भी दिया, नगर पंचायत बलदेव को भी दिया मैंने। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई इस पर संज्ञान लिया गया। ये 1990 या 95 में आमंत्रित की गई दुकान, जब से ये दुकान इसलिए बिकी कि ना किराए पे उठेंगी और ना ये बेची जाएंगी। इन भूमाफियाओं ने इसको पैतृक संपत्ति बता के, पैतृक की संपत्ति बता के, और इसको 88 लाख रुपए में दोनों दुकानों को बेच दिया गया। शिकायत मिलने पर डीएम ने महावन के एसडीएम को जांच के आदेश दिए। तत्कालीन एसडीएम आदेश कुमार मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर दुकानों को दूसरे व्यक्ति संचालित कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि उन व्यक्तियों ने दुकान आवंटियों से खरीदी है, जिसके बाद एसडीएम ने जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। बलदेव की बात कर रहे हैं तो बलदेव में जिस जगह पर ये दुकान है जी, वो कौन सी जगह है और वहाँ पे कितनी ऐसी दुकानें हैं समाज कल्याण विभाग? समाज कल्याण विभाग की में 15 दुकानें हैं, 15 में से 3 बिक गई और तीनों इन्हीं लोगों ने ली हैं। और 1990 की ये दुकान थी और ये खूब लिखा हुआ साफ साफ कागजों में कि ना ये बेची जाएंगी और ना ये किराए पे उठाई जाएंगी। अगर किराए पे उठाते हो या बेचते हो तो इनको नष्ट कर दिया जाएगा। और जन कल्याण विभाग के अधिकारियों की ये मिली भगत है, लेन देन का मामला है। डीएम साहब के आदेश के बाद और एसडीएम साहब महावन के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और भूमाफिया दुकान को खोल के बैठे और किराए पे उठा के खूब कह रहे कुछ बिगाड़ लो तो बिगाड़ा जाए। तो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो आवंटियों और दुकान खरीदारों को भी बुलाया गया। आरोप है कि यहाँ भी अधिकारियों ने आवंटियों और दुकान खरीदारों से साठगांठ कर ली और कई दुकानों की शिकायतों की जगह सिर्फ एक में गड़बड़ी बताई गई। एक आवंटी के द्वारा अपनी बेटी के विवाह और खुद के इलाज के लिए दुकान बेचकर पैसे जुटाने की बात बताई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को रफा दफा करने के लिए आवंटी को 3 महीने के भीतर रजिस्ट्री निरस्त करवाकर दुकान को अपने नाम कराने के निर्देश दिए। जब हमने पूरे मामले पर बात की तो वो खोजबीन शुरू समाज कल्याण विभाग में हो गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब से उसने शिकायत की है तब से उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और इस मामले को लेकर उस पर एक एफआईआर दर्ज उन दुकान वालों की तरफ से भी एक झगड़े की करा दी गई है, जिसका खामियाजा जो शिकायत करता है वो भुगत रहा है। यानी एक जागरूक नागरिक होने के नाते समाज कल्याण विभाग की जो दुकानें थी उनको बचाने के लिए उसने शिकायत की, लेकिन उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन विभागीय अधिकारी इस पूरे मामले पर कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। दुकानों की बंदरबाट की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर भी पहुंची। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि मामला 40 साल पुराना है, इसलिए अलग अलग पहलुओं से इसकी जांच कराई जा रही है, जैसे कि दुकानों के आवंटन के बाद उसे देखने की किस पर जिम्मेदारी थी, पत्रावली का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किस पर थी, किन अधिकारियों कर्मचारियों ने आवंटन किए, आवंटी किन किन अधिकारी कर्मचारी के संपर्क में रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि धीरे धीरे सभी दुकानों का सत्यापन कराया जा रहा है और असल आवंटियों की तलाश की जा रही है। सर, इस तरह से पूरे जनपद भर में दुकानें हैं और अब इस तरीके से शिकायतें आ रही हैं, मामले का खुलासा भी हुआ है, तो क्या विभाग की तरफ से पहले जांच नहीं हुई या कुछ अनदेखी हुई, क्या रहा? एक्चुअली पुराने समय में चूंकि ये प्रकरण सन 80-82 का है, यानी लगभग 40 साल पुराना प्रकरण है,
और इस बीच में जिन कर्मचारियों और जिन अधिकारियों के माध्यम से उनको विक्रय आवंटन किया गया था, वो करने के बाद पत्रावलियां इत्यादि जहां रखी गई थी, उनका जो चार्ज इत्यादि किसको दिया गया है, इसके संबंध में थोड़ा सा दिक्कतें तो हैं। और दूसरा ये था कि इन दुकानों के लिए अलग से कोई ग्रांट हर वर्ष आई नहीं है, एक बार ही दुकान आवंटन हुआ है। तो लेजर वगैरह जो रजिस्टर हैं वो तो मेंटेन है, परंतु और बाकी जो कागजात हैं वो संबंधित अधिकारी, तत्कालीन जो कर्मचारी अधिकारी थे, उनके द्वारा कब कब किसको हैंडओवर किया गया है, इसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने ये भी बताया कि मौजूदा समय में 3 तरीके से मामले में कार्रवाई की जा रही है। पहला, जिनको दुकानें आवंटित थी उनको जागरूक किया जा रहा है कि दुकानों को खुद चलाओ। दूसरा, जिन लोगों ने दुकान किराए पर दी थी वो अपनी दुकानों को वापस ले लें। तीसरा, अगर मालिकाना हक किसी और के पास है तो विभाग उन दुकानों को अपने अधिकार में करेगा। मेरे द्वारा इस समय 3 तरीके से काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये है कि जिनको आवंटन किया गया था उन्हीं को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी दुकानें स्वयं चलाइए, किसी को दीजिए मत। यदि कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करिए। दूसरा, यदि उन दुकानों पर कोई किराएदार हैं या फिर किसी अन्य को उन्होंने दे रखा है तो उनसे वापस ली जा रही है। तीसरा, यदि उनके द्वारा कहीं विक्रय या फिर किसी अन्य को मालिकाना हक दिया गया तो उस पर कार्रवाई करते हुए दुकानें वापस विभाग के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाए। यानी दुकानों की बंदरबाट हो गई। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ गई। बेशकीमती जमीन पर बनी दुकानों की रजिस्ट्रियां तक करा दी गयी। पगड़ी पर दुकानों को उठा दिया गया और अभी तक विभाग को ये भी नहीं पता कि उनकी 202 दुकानें कहां-कहां हैं। जब इस तरीके का फर्जीवाड़ा हो गया तो उन दुकानों को, उन आवंटियों को देने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप नियम के विरुद्ध हो गए, जब आपको अधिकारी नहीं था उस जमीन को बेचने का, और उस जमीन को अगर आप बेच देते हैं तो कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से भी आपके खिलाफ कार्यवाही बनती है। ना तो उन लोगों पर कार्यवाही हुई और ना उन दुकानों को वापस किया गया, और ना 200 दुकानों के बारे में समाज कल्याण विभाग को आज तक पता है कि आखिर वो दुकानें कहाँ हैं और किस किस का उस पर अधिकार है। जांच की धीमी चाल पर शिकायतकर्ता ने सीएम योगी से मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। योगी जी से यही कहना चाहूंगा, मैं तो सरकारी हानि को बचा रहा हूँ, उसके बाद भी आपकी सरकार में कोई सुनवाई ऊपर तक नहीं हो पा रही है मेरी। इतने चक्कर लगाए, इतनी एप्लीकेशन दी मैंने, अभी तक मेरे लिए कुछ जीरो रिजल्ट है मेरा। मैं तो योगी जी से यही कहूंगा कि भूमाफियाओं को पकड़ो, इन पर 4 से 20 लगा के इनको जेल भेजो। खुले मंच से मैं कह रहा हूँ, शिकायत करता हूँ, और गलत है, ये अवैध है इनका। अवैध ना हो तो जो चोर को सजा वो हमको सजा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रजिस्ट्री के कागजातों की पड़ताल की तो और भी खुलासे हुए। महावन तहसील से मिले कुछ रजिस्ट्रियों की जांच में सामने आया कि किस तरीके से समाज कल्याण विभाग की जमीनों को अपनी जमीन बताकर मोटे मुनाफे के साथ बेचा गया। जांच में उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्होंने उसमें गवाही दी। कुछ दुकानों की तो कई बार रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अनजान बने रहा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की इस पड़ताल से कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने दुकानों की निगरानी क्यों नहीं की। विभागीय अधिकारियों की जानकारी के बिना दुकानें कैसे बेच दी गई। दुकानों के आवंटन के कागजात विभाग के रिकॉर्ड से कैसे गायब हो गए। इतने सालों में विभाग के किसी अधिकारी की नजर इस पर क्यों नहीं गई। रजिस्ट्री दफ्तर में आवंटित दुकानों की रजिस्ट्री को कैसे मान्यता दी गई। क्या रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारियों की भी इसमें कोई भूमिका है। जाहिर है ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है, क्योंकि मामला सिर्फ समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति के गरीबों का नहीं है। सवाल सरकार की उस योजना में सेंधमारी का है जिसका मकसद अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को आगे बढ़ाना था, उनका आर्थिक विकास करना था। और जब एक एक दुकान की कीमत 40 से 50 लाख रुपए की हो तो इसमें किस कदर पैसों की बंदरबाट हुई होगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल नहीं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने परत दर परत आवंटित दुकानों की बंदरबाट का पर्दाफाश किया है। उम्मीद है जल्द ही मामले में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी बेनकाब होंगे जो इस बंदरबाट में शामिल रहे। आप ही समझ लीजिए कि जिले भर में 200 दुकानें और एक दुकान को बेचा गया 40 से 45 लाख रुपए में। कितनी दुकानें बेची गई और कितनी दुकानें आवंटियों के पास हैं,
ये आंकड़ा अभी विभाग के पास नहीं है, तो माना जा रहा है कि जो दुकानें थी वो पूरी तरह बंदरबाट हो गई। अब इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच और उच्च स्तरीय कार्रवाई की आवश्यकता है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।